अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे आसमान में दिखने वाली सबसे चमकीली चीज क्या है, तो आपका जवाब सन यानी हमारा सूर्य ही होगा, जो कि सही भी है। लेकिन हमारे सूरज को इस यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कहना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों और अरबों की तादाद में ऐसे सितारे हैं जो हमारे सूरज जितने और हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़े और चमकदार हैं। तो ऐसे में हम पृथ्वी से स्पेस में दिखने वाले हर ऑब्जेक्ट की चमक को उनकी रियल ब्राइटनेस नहीं मान सकते। तो फिर वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड में दूर किसी ऑब्जेक्ट की चमक को निकालने के लिए दो टर्म्स का यूज करते हैं, जिसे हम अपरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो फिर हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो अपरेंट मैग्नीट्यूड दूर किसी ऑब्जेक्ट की वो चमक होती है जो चमक हमें उस ऑब्जेक्ट की पृथ्वी से दिखाई दे रही है। मतलब ये अपरेंट मैग्नीट्यूड पूरी तरह से डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की रियल ब्राइटनेस और उसकी हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी है। उदाहरण के तौर पे हमारे सूरज और चांद का अपरेंट मैग्नीट्यूड है -26.74 और -12.74। ये इसके लॉगरिथमिक है, इसलिए अपरेंट मैग्नीट्यूड जितना कम और नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से ब्राइट दिखता होगा। लेकिन इस अपरेंट मैग्नीट्यूड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल ब्राइटनेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत होगी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की, जिसकी मदद से हम सटीक तरह से अंतरिक्ष में दूर किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल ब्राइटनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड दूर किसी ऑब्जेक्ट की वो ब्राइटनेस होती है जो ब्राइटनेस उस ऑब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस, जो कि है 10 पार्सेक और कहें तो 32.61 लाइट ईयर्स जितनी दूरी से दिखाई दे रही है। तो ऐसे में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट और सेम रहेगा। मतलब ये एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट की रियल ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे हमारे सूरज का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 4.83 और हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 25.9। ये स्केल भी लॉगरिथमिक है, इसलिए जितना कम और नेगेटिव एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट ब्राइटर होगा। तो फिर हम आज इस वीडियो में इस यूनिवर्स के सबसे ब्राइट से ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट के पास जाकर उनकी ब्राइटनेस के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे संग इस अद्भुत सफ़र के लिए, सीरियस स्टार। तो फिर हम सबसे पहले चलते हैं हमारे रात के आसमान में दिखने वाले सबसे चमकीले सितारे के पास। इस तारे का नाम है सीरियस स्टार, जो हमारी पृथ्वी से 8.6 लाइट ईयर्स दूर है। ये स्टार हमारे सूरज से 2 गुना ज़्यादा मैसिव है, पर जो इस तारे को सबसे खास बना देता है वो है इस तारे की ब्राइटनेस, जो हमारे सूरज से भी 25 गुना ज़्यादा है। बात करें इस तारे के एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की, तो इस तारे का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 1.46, पर यह तो बस शुरुआत भर है। अभी हम इससे भी ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जो इस सीरियस स्टार को भी अपने आगे फीका साबित कर सकता है, कैनोपस स्टार। अब जो आप स्टार को देखोगे वो हमारे सूरज से भी हज़ारों गुना चमकदार और काफ़ी विशाल है। पृथ्वी से 310 लाइट ईयर दूर स्थित इस तारे का नाम है कैनोपस स्टार। सूरज से 8 गुना ज़्यादा मैसिव और 71 गुना ज़्यादा विशाल ये तारा पृथ्वी पर प्राचीन काल से जाना जाता है। पर जो इस तारे को सबसे खास बना देता है वो है इस स्टार की ब्राइटनेस। अगर हम इस स्टार की ब्राइटनेस की तुलना हमारे सूरज से करें तो ये स्टार हमारे सूरज से भी 10,000 गुना ज़्यादा चमकदार है। बात करें इस तारे के एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की, तो इस तारे का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है -5.71, जिससे ये पता चलता है कि वाकई ये तारा कितना ज़्यादा ब्राइट होगा, R136A1। अब आप जिस तारे को देखोगे वो हमारे ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। पृथ्वी से 1,63,000 लाइट ईयर दूर स्थित इस तारे का नाम है R136A1। ये तारा इतना ज़्यादा चमकीला है कि अगर ये तारा 4.3 लाइट ईयर्स दूर हमारी पड़ोसी अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम में होता तो वहाँ से भी ये तारा हमें पृथ्वी से चांद जितना ब्राइट दिखता। और वहीं अगर ये तारा हमारे सूरज की जगह होता तो इस तारे की चमक से ही पृथ्वी पर रह रहे सभी इंसान अंधे हो जाते। बात करें इस तारे के एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की, तो इस तारे का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है -8.18, जिससे ये पता चलता है कि वाकई ये तारा कितना ज़्यादा ब्राइट है। पर यह तो थी तारों की चमक की बात। अगर हमारे ब्रह्मांड में इन तारों से भी ज़्यादा कोई चीज़ चमकदार है तो वो है एक सुपरनोवा धमाके की ब्राइटनेस। एक सुपरनोवा धमाके से निकलने वाली चमक इतनी ज़्यादा होती है
जो हजारों लाइट ईयर्स की दूरी से भी हमारी पृथ्वी पर देखी जा सकती है। अगर हम एक सुपरनोवा की ब्राइटनेस की तुलना हमारे सूरज से करते हैं तो इन धमाकों की चमक हमारे सूरज से भी 5 अरब गुना ज़्यादा होती है। बात करें हम इन सुपरनोवा के एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की, तो एक सुपरनोवा का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड होता है -19.3, जिससे हमें ये पता चलता है कि सुपरनोवा कितना ज़्यादा ब्राइटेस्ट इवेंट होता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में इन सुपरनोवा से भी हजारों गुना ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट भी है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है क्वेजार। ये क्वेजार एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो एक विशाल हॉट गैसेस के एक्सक्रीशन डिस्क से घिरा होता है। ये क्वेजार हमारे ब्रह्मांड के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट में से एक हैं, क्योंकि ये क्वेजार हमारे सूरज जैसे या उससे भी ज़्यादा विशाल तारों को खाकर चमकीले बनते हैं। एक क्वेजार इतना ज़्यादा चमकीला होता है जो अपने आगे मिल्की वे जैसी हजारों गैलेक्सीज की चमक को फीका कर सकता है। हम इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे पहला क्वेजार 3C273 का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है -26.7, जो हमारे सूरज जैसे सितारों से भी 4 ट्रिलियन गुना ज़्यादा ब्राइटर है। ये क्वेजार ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं, जो अपनी ज़्यादातर ऊर्जा को एक जेट के रूप में रिलीज करते हैं। ये रेडिएशन का जेट लाखों लाइट ईयर्स की दूरी तक होता है। तो ऐसे में रेडिएशन की जेट की रेंज हमारी पृथ्वी की तरह होती है, तो इसी क्वेजार को हम कहते हैं एक ब्लेजार। हमारे अब तक का खोजा गया सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ये ब्लेजार ही है, जो है ब्लेजार 3C454.3, जिसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है -31.4, और ये हमारे ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई आप इस इमेज को देखिए। ये जो राइट साइड में है वो हमसे कुछ लाइट ईयर दूर स्थित एक स्टार है। वहीं ये राइट साइड वाला आपको कोई स्टार लग रहा होगा, पर ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक क्वेजार है जो हमसे 900 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। इस इमेज से हमें पता चलता है कि वाकई ये क्वेजार कितने ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं। वाकई हमारा ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, और इस ब्रह्मांड में और किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी हम इंसान शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या इन क्वेजार से भी ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट हमारे ब्रह्मांड में हो सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।